नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना करंट अफेयर का सेशन। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्रिकेट से है। देखिए, भारत के सूर्य कुमार यादव बने दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज। अभी हाल ही में T20 विश्व कप चल रहा है 2022। कहां पर? ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर चल रहा है भाई। और वहीं पर भारत के धुएंधार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गए हैं। भारत के सूर्य कुमार यादव ने 2 नवंबर 2022 को T20 अंतरराष्ट्रीय में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं। यादव ने पाकिस्तान के इस्लामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को पछाड़कर T20 बल्लेबाजों की पुरुष रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया। नवीनतम आईसीसी रैंकिंग में यादव ने 863 अंक और रिजवान के 842 अंक अर्जित किए हैं। यादव ने 14 मार्च 2021 को इंग्लैंड के खिलाफ आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या किया था भाई? पदार्पण किया था। यदि प्रश्न आए कि अब तक क्रिकेट T20 के कौन कौन से टूर्नामेंट आयोजित हुए हैं भाई, तो T20 क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप आयोजित है वो पहला वर्ल्ड कप आयोजित हुआ था 2007 में भाई। कहां हुआ था? 2007 में। और कहां पर हुआ था? ये दक्षिण अफ्रीका में। इसमें विजेता कौन बना था? भारत। और उप विजेता कौन बना था? पाकिस्तान भाई। अगला जो सेकंड वर्ल्ड कप हुआ था वो हर 2 साल के बाद आयोजित होता है T20 वर्ल्ड कप। सेकंड वर्ल्ड कप हुआ था इंग्लैंड में भाई 2009 में। विजेता बना था पाकिस्तान और उप विजेता कौन बना था? श्रीलंका। 2010 का जो वर्ल्ड कप था वो वेस्ट इंडीज में हुआ था। विजेता बना इंग्लैंड और उप विजेता बना ऑस्ट्रेलिया। 2012 का वर्ल्ड कप श्रीलंका में हुआ। विजेता बना वेस्ट इंडीज और उप विजेता बना श्रीलंका। ठीक है। 2014 का वर्ल्ड कप बांग्लादेश में हुआ। विजेता बना श्रीलंका, उप विजेता रहा भारत। 2016 का वर्ल्ड कप भारत में हुआ। विजेता रहा वेस्ट इंडीज, उप विजेता रहा इंग्लैंड भाई। और 2021 का जो वर्ल्ड कप हुआ संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में हुआ। विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया और उप विजेता कौन रहा? न्यूजीलैंड भाई। पढ़ते हैं अगला प्रश्न। केंद्र ने होलोंगी हवाई अड्डे को डोनी पोलो हवाई अड्डे के रूप में नामकरण की मंजूरी दे दी भाई। होलोंगी हवाई अड्डे को किसके रूप में भाई? डोनी पोली हवाई अड्डे के रूप में नामकरण के रूप में मंजूरी दे दी है। 2 नवंबर 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में होलोंगी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नामकरण डोनी पोलो हवाई अड्डे के रूप में करने की मंजूरी दे दी है। केंद्र ने 2019 में ईटानगर में होलोंगी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया था। इसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा विकसित किया जा रहा है। ईटानगर में डोनी पोलो हवाई अड्डा उत्तर पूर्व में भारत का ये 16वां हवाई अड्डा है भाई। यदि बात आए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भाई, एक संगठन या प्राधिकरण जो भारत सरकार के नगर विमान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। निगमित मुख्यालय कहां पर है? राजीव गांधी भवन, सफदरजंग विमान क्षेत्र, नई दिल्ली में स्थित है भाई। कब स्थापना की गई थी? 1 अप्रैल 1955 को भाई। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में भाई। अधिकार क्षेत्र और विमान क्षेत्र भाई एटीसी और भारतीय वायु क्षेत्र में। उत्तरदायी मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया भाई। प्रेजेंट में भारत के नागर विमानन मंत्रालय किसके पास है? ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास है भाई। यहीं पर भारत के प्रमुख एयरपोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। अन्य भारत के प्रमुख सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है अहमदाबाद गुजरात के अंदर। गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है? पंजाब के अमृतसर में भाई। कैपकोटा कहां पर है? बेंगलोर कर्नाटक में भाई। बीजू पटनायक एयरपोर्ट भुवनेश्वर उड़ीसा में है। कोझिकोड कालीकट केरल में है। चेन्नई कहां पर है? चेन्नई में भाई, तमिलनाडु के अंदर। कोचीन में भाई। कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोयम्बटूर में। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली में। डोबोलिम इंटरनेशनल ठीक है एयरपोर्ट कहां पर है? गोवा में भाई। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट कहां पर है? गुवाहाटी में। राजीव गांधी
इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है? हैदराबाद में भाई। इम्फाल में इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जयपुर में जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कुन्नूर में कुन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? कोलकाता में। कुशीनगर एयरपोर्ट कहां पर? कुशीनगर। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर? लखनऊ उत्तर प्रदेश में भाई। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर? मुंबई महाराष्ट्र में। बाबा भीम डॉक्टर भीमराव या बाबा भीम्स डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट कहां पर है? नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है भाई। छत्तीसगढ़ में भाई, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव शुरू हुआ है। 1 नवंबर 2022 को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 3 दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव की शुरुआत हुई। 10 देशों में 1500 विदेशी कलाकारों और भारत के 28 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के आदिवासी कलाकार इस उत्सव में भाग ले रहे हैं। इस उत्सव का मुख्य लक्ष्य है आदिवासी परंपराओं को कायम रखना और दुनिया भर के प्राचीन संस्कृतियों के बारे में जागरूकता फैलाना है। कहां पर? छत्तीसगढ़ के अंदर। छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई भाई? 1 नवंबर 2000 को भाई। कैपिटल क्या है? रायपुर है भाई। ठीक है। प्रेजेंट में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके है भाई। सीएम है भूपेश बघेल भाई। विधानसभा की सीटें कितनी है? 90 भाई। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 5 भाई। लोकसभा की सीटें कितनी है? 11। और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट कहां पर है भाई? बिलासपुर में। बिलासपुर में है भाई। भारत के प्रमुख लोक नृत्यों की सूची की बात करते हैं। राजस्थान के अंदर जो लोक नृत्य है वो कौन कौन से? कठपुतली है भाई, चाकरी भाई, तेहर तेरह ताली है, घूमर है, अनिहारी है भाई, सुई सुनी और भवी है भाई। झारखंड में पाइका, छू, सोराई, कर्मा और डांगा भाई। पश्चिम बंगाल में जात्रा और कीर्तन भाई। उत्तर प्रदेश में कजरी, छोरा, रासलीला, नौटंकी और चारकुला भाई। हरियाणा में धमाल, मंजीरा, खेड़ा, झूमर, फाग और लूर भाई। कर्नाटक में यक्षगान, करगा, लांबी और विरक मास्ते भाई। उत्तराखंड में गढ़वाली, कुमानी, रासलीला, कजरी, चोरा और चपादी भाई। जम्मू कश्मीर में राउफ, दमाली, कूद डांडी नाच भाई। नागालैंड में चोंग, खेवा, बास नृत्य है। गुजरात में गरबा, डांडिया, भवी भाई। अरुणाचल प्रदेश में युद्ध नृत्य, मुखोटा नृत्य है। गोवा में दक्कनी, मांडी, खोल और जाकोर भाई। पंजाब में गिद्दा, भांगड़ा और किकली। असम में बिहू, कली गोपाल, खेल गोपाल, शास्त्रीय, बिछुआ और नागा नृत्य है। हिमाचल प्रदेश में छपेली और डंडा नाव भाई। महाराष्ट्र में तमाशा, कोली, लानवी और ठीक है नटाका भाई। उड़ीसा में ओडिसी और सवारी भाई। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, ठीक है, घंटा, मरदाला, सिद्धि, माधुरी भाई। मेघालय में लाओ, बागला। मणिपुर में मणिपुर शास्त्रीय और राखाल भाई। छत्तीसगढ़ में गाड़ी नाच, ठीक है, गोर मारिया, सरहुल और पंडवानी भाई। तमिलनाडु में भारत नृत्य भाई। मध्य प्रदेश में कर्मा नृत्य, भगोरिया नृत्य, राई नृत्य, गौर नृत्य, शैला भाई। बिहार में विदेशिया, जट जटनी। केरल में कथकली शास्त्रीय नृत्य और कौन सा भाई? मोहिनी अट्टम क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। अगले प्रश्न पर आते हैं भाई। अगला प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लड़कियों की आर्थिक मदद के लिए योजना की शुरुआत की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 नवंबर 2022 को राज्य की प्रमुख योजना लाडली लक्ष्मी 2.0 का क्या शुभारंभ किया। यह लड़कियों की उच्च शिक्षा को प्रदान करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में प्रोत्साहन करने के लिए एक वित्तीय सहायता योजना है भाई। तो लक्ष्मी 2 लॉन्च कर दी है इन्होंने। लक्ष्मी 1 भी क्या की थी? लॉन्च की थी। शिवराज सिंह चौहान ने 2005 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद 2007 में लाडली लक्ष्मी योजना की क्या की थी? शुरुआत की थी। यदि बात की जाए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की, तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? छगन भाई मंगू भाई छगन भाई पटेल है। सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। विधानसभा की 230 सीटें, लोकसभा की 29 सीटें,
राज्यसभा की 11 सीटें और जो मध्य प्रदेश है उसका हाईकोर्ट कहां पर है? जबलपुर के अंदर है। अब कुछ और अन्य योजनाओं के बारे में पढ़ते हैं जो महिलाओं के लिए भाई। प्रथम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भाई, महिलाओं के लिए मोदी सरकार की सबसे सफल उज्ज्वला योजना है। 1 मई 2016 को भाई उत्तर प्रदेश के बलिया से इस योजना की क्या की गई? शुरुआत की गई। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर गृहिणियों को रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराई जाती है। अब तक देश में 8.3 करोड़ परिवारों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में उज्ज्वला योजना का लाभ 1 करोड़ और लाभार्थियों तक पहुंचाने की क्या की थी? घोषणा की थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भाई योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से की थी। इस योजना का उद्देश्य लिंग अनुपात में गिरावट को रोकना एवं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। यह योजना भारत के अलग अलग क्षेत्रों में चलाई जा रही है। यह योजना उन महिलाओं को मदद करती है जो घरेलू हिंसा या किसी प्रकार की हिंसा का शिकार होती है। अगर कोई महिला ऐसी किसी भी प्रकार की हिंसा का शिकार होती है तो उसे पुलिस, कानूनी चिकित्सा जैसी सेवाएं दी जाती। पीड़ित महिला टोल फ्री नंबर 181 पर क्या कर सकती है? मदद के लिए कॉल कर सकती है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भाई 22 जनवरी 2015 हरियाणा से भाई। अगला है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना भाई। इस योजना के तहत 100% अस्पतालों या प्रशिक्षित नर्सों की निगरानी के लिए महिलाओं के प्रसव को किया जाता है ताकि प्रसव के दौरान मां और उसके बच्चे के स्वास्थ्य की उचित देखभाल की जा सके। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना की शुरुआत 10 अक्टूबर 2019 को की गई थी। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की जीवन की सुरक्षा के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य माता और नवजात शिशुओं की मृत्यु को रोकना है। अगली है भाई महिला शक्ति केंद्र योजना। इस योजना में महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से साल 2017 को लॉन्च की गई थी। यह योजना महिलाओं के संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए तैयार की गई। इस योजना के तहत गांव-गांव की महिलाओं को सामाजिक भागीदारी के माध्यम से सशक्त बनाना और उनकी क्षमताओं का अनुभव कराने का काम किया जाता है। यह योजना राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर काम करती है। सुकन्या समृद्धि योजना भाई, सुकन्या समृद्धि योजना मोदी सरकार ने 22 जनवरी 2015 को सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की थी। यह स्कीम 10 साल से कम उम्र की लड़कियों, बच्चियों की उच्च शिक्षा और शादी के लिए यानी कि लड़कियों के सुरक्षित भविष्य के लिए यह एक बचत योजना है कि किसी भी बैंक और पोस्ट ऑफिस में जाकर आप अपनी 10 साल से कम उम्र की बेटी के लिए अकाउंट खुलवा सकते हैं। स्कीम पूरी हो जाने के बाद सारा पैसा उसे मिलेगा जिसके नाम पर आपने इस अकाउंट को खुलवाया था भाई। तो ये एक और योजना भाई केंद्र सरकार की भाई। अब बढ़ते हैं आगे भाई अगले प्रश्न पर। आईपीपीबी ने जम्मू कश्मीर में आयोजित किया भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर भाई। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक भाई, आईपीपी की फुल फॉर्म क्या है? इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने नवंबर 2022 को भाई श्रीनगर जम्मू कश्मीर में भारत का फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर क्या किया? आयोजित किया। कहां पर भाई? श्रीनगर। श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? झेलम नदी के किनारे बसा हुआ क्या है? शहर है। जो श्रीनगर है भाई, ठीक है, श्रीनगर है, इसको किसने बसाया था? महाराजा अशोक ने बसाया था भाई, महाराजा अशोक ने। श्रीनगर में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है क्या है? शेख अल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहां पर है? श्रीनगर में। शेरे कश्मीर किसको कहा जाता है? शेख अब्दुल्ला को कहा जाता है। और कश्मीर का अकबर किसको कहा जाता है? जैनुल आबुद्दीन को कहा जाता है। यह महिलाओं के बीच वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए निवेशक दीदी नामक एक पहल के साथ आयोजित की जाएगी। आईपीपीबी भाई इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के सहयोग से वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए यह पहल शुरू की है। अब बात करते हैं इस बैंक की भाई। देखिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक आईपीपीबी के बारे में।
पीपीबी भारतीय डाक का एक प्रभाग है जो भारतीय सरकार के संचार मंत्रालय के डाक के स्वायत्त में। आईपीपीबी का लक्ष्य भारत में सभी 1,55,015 डाकघरों को एक्सेस पॉइंट के रूप में और 3 लाख डाकियों और ग्रामीण डाक सेवकों को घर घर बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए उपयोग करना है। जनवरी 2022 तक बैंकों के पास 5 करोड़ से अधिक ग्राहक हैं। स्थापना 2018 में हुई और सीईओ कौन है? जे ठीक है, वेंकट रामू भाई, वेंकटर रामू। अगले प्रश्न पर आते हैं। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया प्रेजेंट में भारत के क्या भाई? स्वास्थ्य मंत्री हैं भाई। भारत के प्रेजेंट में हेल्थ मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया ने भाई। इंडिया गेम 2022 का क्या क्या उद्घाटन किया? केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 2 नवंबर को नई दिल्ली में 12वीं द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन इंडिया गेम 2022 का क्या किया भाई? उद्घाटन किया। इस सम्मेलन की थीम थी विजन ठीक है 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया भाई। पेट्रोलियम और रसायन क्षेत्रों के सतत विकास के लिए सरकार की नीतियों को प्रदर्शित करने के लिए इंडिया गेम 2022 का क्या किया गया भाई? आयोजन किया गया। और भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी हैं भाई। अगले प्रश्न पर आते हैं भाई। भारत ने किया बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरस्पेटर का सफल प्रशिक्षण। डीआरडीओ ठीक है, डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया भाई। 2 नवंबर 2022 को उड़ीसा के तट पर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप भाई, व्हीलर द्वीप था ना जो उड़ीसा में, व्हीलर द्वीप, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया भाई। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरस्पेटर एडी मिसाइल का पहला सफल प्रशिक्षण किया भाई। एडी वायुसेना की एक लंबी दूरी की इंटरस्पेटर मिसाइल है जिसमें लंबी दूरी की बेसाल्टिक मिसाइलों और विमानों को कम एक्सो वायुमंडलीय और इंडो एक्सो वायुमंडलीय अवरोधन के लिए डिजाइन किया गया है। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी भाई? 1958 में भाई। और प्रेजेंट में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर समीरवी कामत है भाई, डॉक्टर समीरवी कामत। अब बात करते हैं भारत की कुछ मिसाइलों की भाई। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत की प्रमुख मिसाइलों की सूची भाई ठीक है। पहली अग्निवन भाई, पहली क्या? अग्निवन। सतह से सतह पर मारक इंटरमीडिएट बेसाल्टिक प्रक्षेपणास्त्र है भाई। ये 22 मई 1989 को क्या किया गया था? विकसित किया गया था। फिर अग्नि 2 भाई, अग्नि 2 सतह से सतह, ये भी भाई लैंड टू लैंड सतह से सतह मारक ठीक है इंटरमीडिएट बेसाल्टिक प्रक्षेपणास्त्र है 11 अप्रैल 1999 को। अग्नि 3 इंटरमीडिएट बेसाल्टिक बैलिस्टिक प्रक्षेपणास्त्र 9 जुलाई 2016 को। एसपल्रा और 12 अप्रैल 2007 को ये क्या इसका प्रशिक्षण क्या रहा था भाई? सफल रहा था भाई। पृथ्वी भाई सतह से सतह पर मारक अल्प दूरी की टेक्निकल और बैटलफील्ड प्रक्षेपणास्त्र है। कब भाई? 25 फरवरी 1989 को। त्रिशूल सतह से वायु में मारक लो लेवल क्लीन रिएक्शन अल्प दूरी का प्रक्षेपणास्त्र है भाई। और इसकी शुरुआत कब इसको लॉन्च किया गया था भाई? 5 जून 1989 को इसका क्या हुआ था? प्रशिक्षण हुआ था। नाग भाई सतह से सतह पर मारक और टैंक भेदी प्रक्षेपणास्त्र है भाई 29 नवंबर 1991 को। आकाश भाई सतह से वायु में मारक बहुलक्षक प्रक्षेपणास्त्र 15 अगस्त 1990 को भाई। अस्त्र वायु से वायु में मारक प्रक्षेपणास्त्र है भाई 9 मई 2003 को भाई। ब्रह्मोस भाई ठीक है पोत भेदी सुपरसोनिक क्रूज प्रक्षेपणास्त्र है भाई 12 जून 2001 को। शौर्य सतह से सतह पर मारक बैलिस्टिक प्रक्षेपणास्त्र है भाई 12 नवंबर 2008 को भाई। तो ये भारत की कुछ प्रमुख मिसाइलें थी भाई जिनके बारे में मैंने आपको बताया। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को। डॉक्टर एपीजे अब्दुल जो कलाम साहब है उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं भाई। जल प्रबंधन पर भारत और डेनमार्क समझौता ज्ञापन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है भाई। देखिए जल
संसाधन प्रबंधन और भारत और डेनमार्क के बीच जो समझौता था उस ज्ञापन पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी। 2 नवंबर 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन के क्षेत्र के सहयोग के लिए भारत और डेनमार्क के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी देती है। समझौता ज्ञापन में परिकल्पित सहयोग के क्षेत्र एकीकृत और स्मार्ट जल संसाधन विकास तथा प्रबंधन तथा जल वर्त मानचित्रण और भूजल की क्या की जाएगी जी, मॉडलिंग की जाएगी भाई। तो भारत और डेनमार्क के लिए भाई जल संसाधन प्रबंधन के लिए क्या हुआ है, समझौता हुआ है। यदि बात की जाए डेनमार्क भाई, डेनमार्क उत्तरी यूरोप का एक नौकरडिक देश है भाई। क्षेत्रफल है 43,000 ठीक है 904 भाई वर्ग कुल क्षेत्रफल में बैठा है। इसमें जूटलैंड का प्रायद्वीप और ठीक है 433 द्वीपों का क्या एक द्वीप समूह। पहली बार 1219 में स्वीकार किया गया कि डेनिश ध्वज डेन ब्रोग दुनिया का सबसे पुराना राष्ट्र ध्वज है भाई। कैपिटल क्या है भाई, ठीक है ओपन हेगन इसकी क्या है कैपिटल है। भाषा क्या है, डेनिश है। प्रधानमंत्री कौन है, मेटे फेडरिक्सन है भाई। मुद्रा क्या है, डेनिश करोन है। जनसंख्या 1.92 मिलियन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर भाई। अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का 15वां संस्करण शुरू भाई। कहां पर जी, केरल भाई। देखिए केरल जिसको भारत का क्या कहा जाता है भाई, भारत का मसालों का बगीचा भाई। भारत का मसालों का बगीचा किसको कहा जाता है, केरल को भाई। ठीक है। अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का 15वां संस्करण 4 नवंबर 2022 को कोच्चि में शुरू होगा भाई। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी भाई। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री भाई हरदीप सिंह पुरी और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन संयुक्त रूप से 3 दिवसीय सम्मेलन का क्या करेंगे, उद्घाटन करेंगे। यह बैठक आजादी के 75वें सस्टेनेबल आत्मनिर्भर अर्बन मोबिलिटी विषय पर क्या है, केंद्रित है। यदि बात की जाए भाई केरल की कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम है। ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, मलयालम है। केरल कब राज्य बना, 1 नवंबर 1956 को भाई। केरल के राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद खान है। चीफ मिनिस्टर कौन है, पिनराई विजयन है। यदि पर पर्सन आए विधानसभा की सीटें तो 140 है। राज्यसभा सीटें 9, लोकसभा सीटें 20 और केरल हाईकोर्ट कहां पर है, कोच्चि में। तो ये थी आज की करंट अफेयर। अगली क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। सुनने के लिए धन्यवाद।